सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है दिनांक 3/8/20 का कार्यपत्रक। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के लहसा की ओर नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है राहुल सांकृत्यायन। तो लहसा की ओर पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। तो यात्रा वृत्तांत क्या होता है? यात्रा वृत्तांत होता है कहीं आपने यात्रा की और उसका वर्णन अपने शब्दों में करना, आपकी अपनी यात्रा और उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना, उसको लिखना। यह गद्य साहित्य की एक विधा एक प्रकार है जिसमें किसी स्थान की यात्रा करने पर वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक आदि विशेषताओं का सजीव चित्रण किया जाता है। और प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। यह गद्यांश उसी का एक अंश है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं गद्यांश लहसा की ओर। अब हमें सबसे विकट डांडा थोड़ला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, अर्थात सुनसान जगह पर कौन गवाही देगा। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। इसीलिए जो डाकू होते हैं वो सबसे पहले जो है उनके सामने आने वाले जो लोग होते हैं उनको मार डालते हैं। जो यात्री उनके इलाकों से गुजरते हैं उनको सबसे पहले मार डालते हैं और मारने के बाद ये देखते हैं कि उनके पास लूटपाट करने के लिए कुछ है, लूटने के लिए कुछ है, रुपया, पैसा या कोई ऐसी वस्तु जिसको वो लूट सकते हैं, ये वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले वो उन लोगों की या उन यात्रियों की जान ले लेते हैं। और अगर कहे कि सुरक्षा व्यवस्था, तो सुरक्षा व्यवस्था तो ऐसी है कि वहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं है और सभी लोग जो है वहाँ पर लाठी की तरह पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। तो देखते हैं कि इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला प्रश्न है कि लेखक को कौन सा डांडा पार करना था। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: प्योंग, चंकाई, थोंगला और तिब्बत। तो हमने पिछले अभी गद्यांश में पढ़ा है, तो आप इसको आसानी से मार्क कर सकते हैं कि हमने कौन सा डांडा अभी गद्यांश में पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि तिब्बत के ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर आदमी को दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता था। तो हरी झाड़ियों के कारण, ऊंचे पेड़ों के कारण, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण, धुआं होने के कारण। ये जो पंक्तियाँ, ये जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये अभी अभी हमने गद्यांश में पढ़े हैं। तो आप आसानी से इनको ढूंढ करके इनको चिन्हित कर सकते हैं कि सही उत्तर क्या है। अगला प्रश्न है, किस कारण वहाँ लोग लाठी की तरह बंदूक, पिस्तौल लिए फिरते थे। तो
बहुत आसान और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमें गद्यांश में दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सबसे पहला है कि लोगों के पास अधिक पैसा होने के कारण, दूसरा जंगली जानवरों के आतंक के कारण, तीसरा हथियार कानून न होने के कारण, और वहाँ लाठी न मिलने के कारण। तो हमने पढ़ा है अभी कि हथियार कानून न होने के कारण, क्योंकि वहाँ हथियार का कोई कानून नहीं था, तो इसलिए सभी लोग अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक और पिस्तौल जो है वो लाठी की भांति लेकर के घूमते रहते थे। तिब्बत के पहाड़ों में डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन से थे? तो डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है? तो अभी अभी हमने जो गद्यांश पढ़ा है उसके आधार पर भी, और एक सामान्य सी बात है कि कौन सी ऐसी जगह हो सकती है डाकुओं के लिए। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। घने जंगल, चीनी किले के समीप, गांव के अंदर, नदियों और पहाड़ों के मोड़। तो इसमें मुझे लगता है कि घने जंगल ही वो ऑप्शन हो सकता है जहाँ पर उनको ढूंढना आसान नहीं होता। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द उपयुक्त गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए। अभी हमने पूरा गद्यांश पढ़ा है, तो उसमें से हमें विलोम शब्द ढूंढ करके लिखना है। सरल का विलोम शब्द क्या होता है? सघन, सरल मतलब साधारण होता है, इसका विलोम शब्द आपको ढूंढ करके लिखना है। सघन मतलब जो घना होता है, इसका विलोम शब्द आपको ढूंढ करके लिखना है। और गतिविधि, जो आज की गतिविधि है इस कार्यपत्रक की, तो वो है कि अपने किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। हम अपने जीवन में कई प्रकार की यात्राएं करते हैं, तो आपने भी बहुत सी यात्राएं की होगी, कभी मामा के घर, कभी अपनी बुआ के घर, या मौसा मौसी के घर, या अन्य किसी स्थान पर आपने यात्रा की होगी। अपने माता पिता के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की होगी, या फिर कहीं पर्यटन स्थल की कोई यात्रा की होगी। तो आप अपनी उस यात्रा को अपने शब्दों में यहाँ पर वर्णन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले कार्यपत्रक में।